आज इसकी सेकंड क्लास होगी। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो कमेंट करके बताएं जल्दी से। हाँ भाई, यतिन, अजय शर्मा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आयुषी, गुड इवनिंग। तो सभी को गुड इवनिंग। तो 9 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हुआ है। आज इसकी सेकंड क्लास है। मैथ स्पेशल बैच है ये। एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल को फोकस करते हुए ये बैच स्टार्ट किया है हमने। इस बैच में डेली लाइव क्लासेस होंगी 8 से 9। 8 से 9 डेली लाइव क्लासेस होंगी, 9 से 9:15 भी हो सकता है, ठीक है। और लाइव क्लासेस के बाद ये जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में सेव हो जाएंगी आपके मोबाइल में, और ये जो वीडियो हैं वो पूरे 1 साल तक आपके मोबाइल में रहेंगी, ठीक है। ये कोर्स जो है वो 365 दिन के लिए आपका हो चुका है कंप्लीट कोर्स। 4 से 5 महीने में मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। मैं खुद पढ़ाऊंगा, और इस क्लास के बाद जो भी क्लासेस होती हैं उसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एप्लीकेशन पे ही। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे प्लस माइनस वाले, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप जल्दी से क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे। हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, -10 + 6 -3। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। इस क्वेश्चन का सभी आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई सही। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। -10 + 6 -3 क्या होगा इसका आंसर? कल मैंने आपको बताया था प्लस माइनस वाला। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लो, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। प्लस माइनस में से कुछ भी आगे पीछे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बोर्ड मास का भी रूल भी बताऊंगा, किसको पहले सॉल्व करते हैं किसको बाद में। तो ये माइनस वाली है और ये प्लस वाली, तो माइनस प्लस वाली संख्या क्या होती है? घट जाती है। तो 10 में से 6 माइनस करोगे तो आप क्या लिखोगे? 4। और साइन कौन सा आएगा? बड़ी वाली संख्या के सामने वाला साइन हो जाता है। तो इन दोनों का आंसर तो आ जाएगा -4। और क्या बचा आपके पास? -3 बचा है, ओके। तो माइनस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 3 7, 7 हो जाएगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा? बड़ी संख्या के सामने वाला साइन आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -7, ओके। वेरी गुड भाई, सबको आता है, सबको आता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी से बता दो आप। सेकंड क्वेश्चन है अपना 10 + 15 - 20 + 25। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप यहां से भी स्टार्ट कर, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, माइनस प्लस ही तो है। तो 10 + 15, 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25, ओके। फिर क्या बचा आपके पास? 20 और प्लस का 25। अब आप बताओ 25 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 5, और 25 जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। 30 इसका आंसर हो जाएगा, सही है। इसका आंसर हो जाएगा 30। बोलो भाई, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ये तो सबको आता है, ओके। चलिए, अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ कि 3/4, 3/4 डिवाइड बाय 7/8 क्या होगा? 3/4 डिवाइड बाय 7/8 क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तीन बटा चार भाग 7/8, इसका आंसर क्या होगा?
तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई लोग, देखो यहाँ पर देखो, अगर आपके पास ऐसा होता कि भाई 25 भाग 5 इस तरह का क्वेश्चन होता आपके पास, मान लेते हैं, तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। आप क्या बोलते हैं कि 25 को 5 से भाग देना है तो काट दो भाई 5 बार, तो 5 आंसर हो जाएगा। लेकिन बटे वाली संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, ये देखो भाई अच्छे से। अगर बटे वाली संख्याओं का भाग करना है तो पहली बटे वाली संख्या लिख दो आप, ठीक है, भाग की जगह इंटू लगा दो, गुणा, डिवाइड की जगह इंटू कर दोगे, और ये सेकंड जो वैल्यू है इसको पलट दोगे आप, 7/8 को पलट देंगे तो क्या बनेगा 8/7, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे 1, और 8 टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, और 1 इंटू 7 7। आपका आंसर क्या हो जाएगा 6/7, आपका आंसर हो जाएगा 6/7। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 12/15 डिवाइड बाय 3/5 क्या होगा। 12/15 भाग 3/5 क्या होगा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, आप लोग रिवीजन करते जाना, ठीक है, नहीं तो एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि कहां पहुंच गए। तो जो भी पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाओ, एक 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे तब और मजा आने लगेगा आपको, ठीक है। तो बटे वाली संख्याओं का भाग करना है, पहली संख्या है 12/15, भाग की जगह इंटू लगाओगे आप, और 3/5 को पलट दोगे तो हो जाएगा 5/3, ठीक है। 3 से 12 कटेगा 4 बार, 5 से 1 बार, और ये 3 बार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का 1 में इंटू किया 4, और 3 यहां पर बचा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/3, 4/3। चांदनी का सही है, आशीष का सही है, पूजा, मयंक, साहू, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक, सबको समझ में आ गया होगा, है ना। यतिन 3/4 क्यों बोल रहे हो यार, यतिन 4/3 आंसर आएगा, देखो अच्छे से 4/3 आंसर आएगा। संगीता का भी सही है 4/3, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठो बैठो, और जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं तो उसको आप खुद सॉल्व करके देखा करो, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1/2 1/3, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या होगा बताओ पीछे से। 1/2 प्लस 1/3, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यतिन बोल रहे हैं टाइप करने में गलती हो गई, ओके यतिन कोई बात नहीं, हो जाता है। 1/2 और 1/3 को जोड़ना है, जल्दी से जोड़ो। देखो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना उनके बीच में इन सब की जरूरत पड़ती है। तो इन सब की जरूरत पड़ेगी तो इन सब में टाइम थोड़ी लगाना है आपको, इन सबको तो जल्दी से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1/2 प्लस 1/3 क्या होगा। देखो आयुषी ने आंसर दे दिया है 5/6। देखो यहां पर जब भी बटे वाली संख्याओं को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम आप बोलोगे 6 होगा। अब आप बोलोगे एलसीएम लेना भी बताओ, है ना, तो मैं बताऊंगा आपको एलसीएम लेने की, एचसीएफ निकालने की मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अभी के लिए अपन तो चैप्टर तो पढ़ेंगे पूरा, एलसीएम एचसीएफ बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, एलसीएम एचसीएफ की एक वीडियो बना दूंगा छोटी सी, उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा दूंगा मैं, ठीक है ना। वो वीडियो देख लेना, यूट्यूब चैनल पर मैं डालूंगा और इस पर भी दे दूंगा, ठीक है। चलो जब भी डालूंगा मैं आपको बताऊंगा, जब भी डालूंगा मैं आपको बताऊंगा, ओके, 2-3 दिन में ही डाल दूंगा। अब देखो भाई 2 और 3 का एलसीएम 6 है, ठीक है। इसके बाद एलसीएम कैसे लेते हैं, बहुत तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। नीचे वाली संख्या से इसमें भाग देते हैं, 2 से 6 में कितने बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा,
और जितने बार भाग गया उसका ऊपर वाली संख्या में इंटू कर देते हैं। जैसे 2 का 6 में 3 बार भाग गया, तो 3 बार भाग गया तो 3 का 1 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, बीच में किसका साइन है, प्लस का। अब 3 से 6 में कितने बार भाग जाएगा, आप बोलोगे 2 बार भाग गया, तो 2 का 1 में इंटू कर दो तो आप बोलोगे 2। ठीक है, ऊपर वालों को जोड़ दो 5 और नीचे 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6। समझ में आई बात? ठीक है, बोलोगे ये तो हम समझ गए, ये तो हम समझ गए। अब शॉर्ट में कैसे कर सकते हो आप, देखो यहाँ पर जब भी आपको 1 के बटे में संख्याएं आ जाए तो बहुत सरल होता है, बहुत सरल होता है। 2 का 3 में इंटू करोगे तो क्या लिखोगे आप, 2 का 3 में इंटू करोगे तो 6। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो 3 और 2 5। आपका आंसर हो जाएगा 5/6। आपका आंसर हो जाएगा 5/6। बोलो हाँ भाई, समझ में आ रहा है, कमेंट करते जाओ। यहां पर देखो, और 1/3 1/4 1/3 1/4। ठीक है, इसको जोड़ते हैं अपन। तो आप क्या बोलोगे भाई, 3 का 4 में इंटू किया हमने 12 और 3 और 4 क्या हो जाएगा 7। आप आंसर दे दोगे 7/12, 7/12। ठीक है, और देखो यहां पर अगर मैं आपसे बोल देता हूं 1/5 और 1/7 को जोड़ो, 1/5 और 1/7 को जोड़ो। 1 के बट्टे में ये भी है, 1 के बट्टे में ये भी है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, नीचे वालों का इंटू कर दोगे 35 और बीच में प्लस है तो आप दोनों का जोड़ दोगे, 7 और 5 12, 12/35 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात भाई? ठीक है, ठीक है। और 1 के बटे में अगर संख्या नहीं है, जैसे 2/5 और 2/7, 2/5 और 2/7, अब कैसे सॉल्व करोगे, अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा या फिर 2 कॉमन भी ले सकते हैं यहां पर। चलो देखो, क्वेश्चन बदल देता हूं थोड़ा सा। अगर यहां पर होता 3/4, अब कैसे सॉल्व करोगे, तो अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 के बर्थडे में होती तो हम जल्दी से सॉल्व कर लेते। 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 से 20 में कितने बार भाग जाएगा, 4 बार। 4 का 2 में इंटू करेंगे तो 8। ठीक है, उसके बाद 4 से 20 में कितने बार भाग जाएगा, 5 बार। 5 का 3 में इंटू करेंगे तो 15, 15 है ये। ठीक है, 8 और 15 कितना हो जाएगा, देखो अच्छे से लिख देते हैं इसको, ये 15 है। ठीक है, 8 और 15 कितना हो जाएगा भाई, 8 और 15 हो जाएगा 23/20। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23/20, 23/20। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत किसी को, इतने में कोई दिक्कत किसी को, बताओ जल्दी से कमेंट करके। कोई भी दिक्कत हो बोलो जल्दी। कोई भी दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से। अभी मेरे पास किसी का फोन आया था, तो बोल रहे थे कि लेट दिखाई दे रहा है। लेट दिखाई नहीं दे रहा है आपको, आपको क्या हो रहा है, मैंने ही लेट क्लास स्टार्ट की थी आज। ठीक है, कुछ कारण से, और वो कारण मैं पहले बता चुका हूँ। मैं यूट्यूब पर भी लाइव आने की कोशिश कर रहा था साथ में, तो वो मुझसे हो नहीं पाया। टीम को भी थोड़ी दिक्कत जा रही थी, तो फिर आगे देखते हैं। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, अगर मैं आपसे माइनस करने का बोलूं कि 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3, तो आप क्या करोगे, अभी जोड़ने 1 के बटे में है ना संख्या है, बहुत सरल होता है भाई, बहुत सरल होता है। 2 का 3 में इंटू करोगे तो क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। कोई दिक्कत नहीं? अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 1/3 में से 1/5 माइनस करो, तो आप क्या करोगे, 5 का 3 में इंटू करोगे 15। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करोगे 2, तो आप क्या बोल दोगे, 2/15। ठीक है, सर ऐप पर क्लास टाइम 12 AM दिखा रहा था, मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा सर, मेरा वीडियो ऑफ हो जाता कमेंट करने से। ठीक है अजय, ठीक है। आपका वीडियो क्यों ऑफ हो जाता है अजय कमेंट करने से, थोड़ा सा देखो यार उसको, बाकी लोगों का तो नहीं होता है।
आयुषी गांधी बोल रहे हैं 1/6। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलो चलो, एक दो क्लास में थोड़ी दिक्कत जाएगी, एक दो क्लास में थोड़ी दिक्कत जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद तो फिर अपन रिदम में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलो आगे देखो यार, अब तो अपन को मैथ समझने से मतलब है, मैथ समझने से मतलब है। और डोंट वरी, टाइम से क्लास होगी, है ना, और पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। अब आप बताओ मुझे, अब आप बताओ, देखो ये तो प्लस माइनस वाला तो समझ लिया। अब मैं आपसे बोलूं कि 2+1/2 क्या होगा, 2+1/2 क्या होगा। अब आप बोलोगे एक के बटे वाली तो बता दी, और कोई संख्या आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से, है ना। इस तरह की संख्या आ जाती है क्वेश्चन के बीच में, तो जल्दी से सॉल्व करना पड़ता है। तो 2 धन 1/2, तो कई लोग क्या करते हैं, 2 को लिखते हैं 2/1, 2 को लिखते हैं 2/1, फिर लेते हैं आप एलसीएम। एलसीएम क्या लोगे, 1 और 2 का एलसीएम 2। फिर वो पढ़ते हैं पहाड़ा, 1 से 2 में कितने बार भाग जाएगा, 2 बार, 2 का 2 में इंटू करेंगे तो 4, 2 से 2 में कितने बार भाग जाएगा, 1 बार, 1 का 1 में इंटू करेंगे तो 1, 4 और 1 कितना, 5 बटे में 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5/2। तो इसको जल्दी से निकाल सकते हैं, कैसे, कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं, कि अगर आपसे पूछा कि 2+1/2 क्या होगा, ठीक है ना, 2+1/2 क्या होगा, तो आप कैसे करोगे, 2 से 2 में इंटू करो, 4, 4 और 1 को क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस, प्लस का साइन है ना, तो 2 × 2 4, 4+1 5, और अपॉन में क्या आपके पास 2, तो 5/2। इस तरह से जल्दी से कर सकते हो आप, ठीक है। चलो देखो भाई, और देखो 3+5/7, 3+5/7, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी से करना पड़ता है। 7 × 3 21, 7 का 3 में इंटू किया 21, 21 और 5 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो 21 और 5 आप बोलोगे 26, और बटे में क्या लिखोगे आप, 7, बटे में लिखोगे आप 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, 26/7, आंसर आ जाएगा 26/7, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, इतना समझ में आ गया भाई सबको। माइनस भी करेंगे तो कैसे, इसी तरह से करेंगे माइनस भी, कैसे, एक दो क्वेश्चन बता देता हूं, कि जैसे अगर आपको पूछ लिया कि 3-5/7 क्या होगा, 3-5/7 क्या होगा, तो अभी जोड़ रहे थे आप, माइनस कर दो, 7 × 3 क्या होगा, 21, 21, 21 में से 5 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, 21 - 5 कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है, और बट्टे में क्या लिखोगे, 7, तो आप आंसर दे दोगे 16/7, ठीक है। 7-1/2, 7-1/2, तो 2 × 7, 2 का 7 में इंटू किया 14, 14 में से 1 को कर देंगे माइनस, 14 - 1 13, 13 बट्टे में 2, 13/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ओके। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, मान लो समझ में आ गई, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर दिक्कत जाए तो थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना, जब क्लास खत्म हो जाए आ जाएगा आपको समझ में। चलो और कुछ बातें सीखते हैं अपन। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, इसको आप जोड़कर बताओ, इसको आप जोड़कर बताओ, जोड़कर बताओ भाई, इसको इसको प्लस करके बताओ। अभी तो दो वैल्यू थी, दो को अपन जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, दो से ज्यादा भी तो आ सकती हैं, तीन संख्याएं आ सकती हैं, चार आ सकती हैं, पांच आ सकती हैं, ठीक है ना। तो इसको जोड़ के बताओ। अगर आपको दिक्कत जाती है तो पहले तो सिंपल मेथड से मैं जोड़ के बताऊंगा आपको। 3, 4 और 5, जब भी आपको बटे वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना हो तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है। 4, 3, 5 का एलसीएम, एलसीएम लेना मैं बता दूंगा भाई, टेंशन मत लेना कोई भी, 60, ठीक है, 60। 3 से 60 में कितने बार भाग गया, 20 बार, 20 का 1 में इंटू कर दिया तो 20,
4 से 60 में कितने बार भाग गया? 15 बार। ठीक है, 15 का 1 में इंटू कर दिया तो 15। 5 का 6 में 60 में भाग गया 12 बार, 12 का 1 में इंटू किया 12। ऊपर जोड़ा तो कितना आ गया आपका? ये 27, 27 और 20 47, 47। और अपॉन में क्या लिखोगे आप? 60। कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा, तो 47/60 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47/60 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, ठीक है, एलसीएम लेना तो सीख गए हो आप लोग। अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि 5 सही 2/5, 8 सही 1/4 और माइनस ही है माइनस, और 6 सही 1/3, इसको जोड़कर घटाकर बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ आप इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से आंसर सुनना चाहूंगा मैं। देखते हैं किस किस से बनता है, देखते हैं भाई किस किस से बनता है, कौन कौन आंसर देता है इस क्वेश्चन का। लेकिन जल्दी से देना है यार, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, टाइम नहीं लगाना ज्यादा। आंसर दो भाई जल्दी, क्या कर रहे हो? किसी का आंसर नहीं आया अभी? चलो भाई देखो यार, यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगाना है, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे एग्जाम क्रैक करोगे। देखो यहाँ पर अब आप लोग क्या कर रहे होगे, आप लोग यहाँ पर कर रहे होगे 5 का 5 में इंटू किया तो कितना? 25, 25 और 2 27, 25 और 2 27 बटे में 5। 8 का 4 में इंटू किया 32, 32 और 1 33, 33 बटे 4। 6 का 3 में इंटू किया 18, 18 और 1 19, 19 बटा 3। फिर इसके बाद आप लोगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 60। फिर इंटू करोगे, प्लस माइनस करोगे, ठीक है ना, यही सब करोगे ना। ऐसा नहीं करना आपको, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना भाई आपको। ठीक है, आपको कैसा करना है सुनो, सुनो। जब भी सही बटे वाली संख्या हो, सही बटा क्या होता है मिश्र भिन्न? 5 सही 2/5, 8 सही 1/4, 6 सही 1/3, इस तरह की संख्याएं हो तो आप आगे वाली संख्याओं को पहले ही प्लस माइनस कर लो, अलग ब्रैकेट में लिख लो, है ना, या तो पहले ही प्लस माइनस कर लो या फिर अलग ब्रैकेट में लिख लो। 5 धन 8 और ये -6, इनको पहले ही जोड़ घटा सकते हैं कि भाई 5 और 8 13, 13 में से 6 माइनस किया तो कितना? 7 लिख दोगे डायरेक्ट आप। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि आगे वाली संख्याओं को पहले ही आप लिख दोगे और अगले ब्रैकेट में आप लिखोगे 2/5, ठीक है, उसके बाद 1/4 माइनस 1/3, 1/3। अब इसका ले लो आप एलसीएम, इसका तो कितना आ जाएगा? 5 8 13, 13 में से 6 माइनस किया तो 7, ठीक है, ये हो गया 7। अब यहां पर 4 5 4 3 का एलसीएम आ जाएगा 20, जो आप ले रहे थे, सॉरी 60, 60 जो आप अभी ले रहे थे। 5 से 60 में जाएगा भाग 12 बार, 12 का 2 में इंटू कर देंगे 24। 4 से जाएगा 15 बार, 15 का 1 में इंटू करेंगे 15। 3 से जाएगा 20 बार, भाग 20 का 1 में इंटू करेंगे 20, ठीक है, 7। 24 और 15, 24 15 39, 39 में से 20 माइनस करेंगे तो 19 बटे में 60, ठीक है।
आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 सही 19/60। 7 सही 19/60, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 सही 19/60, इस तरह से आपको आंसर देना था इसका। ठीक है, इस तरह से आंसर देना था। मुझे सिर्फ एक ही आंसर सही लग रहा है, वो दिया है आयुषी ने, 439/60। लेकिन आयुषी आपको मिश्र भिन्न इस तरह से आंसर देना था, सही बटे में आंसर देना था आपको। 7 and 19/60 मिक्स फ्रैक्शन में आपको आंसर देना था। समझ में आई भाई? बात समझ में आई आपको? आगे बढ़े, एक दो क्वेश्चन और देता हूं आपको, समझ में आ जाएगा। ओके, चलो देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 1 सही 3/5, 1 सही 3/5, 1 सही 2/7। अबे धीरे धीरे और मजा आएगा भाई, धीरे धीरे और मजा आएगा, बस सुकून से पढ़ो आप, सुकून से पढ़ो, धीरे धीरे बहुत मजा आने वाला है। अभी तो अपन कैलकुलेशन पार्ट पे हैं, अभी तो अपन चैप्टर पे भी नहीं आए। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ? कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ, पहली दूसरी की चीजें सिखा रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो आपने पढ़ा होगा, थर्ड में भी नहीं, फर्स्ट में ही पढ़ा होगा ये सब। आयुषी बोल रहे हैं 439/60 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए सर। ओके, देखो 439/60, इससे इसको डिवाइड कर दो, कितने बार भाग जाएगा? आप बोलोगे भाई 60 का 7 में इंटू करेंगे तो 420 आता, मतलब 7 बार तो भाग जाएगा, है ना, 420। अब 439 में से 420 मतलब 439 में से 420 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 439 में से 420 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा, और नीचे लिखेंगे अपन 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं 19 को 10 से भाग दूंगा तो 10 से 19 में कितने बार भाग जाएगा? एक बार। ठीक है, 2 बार तो 20 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो एक बार भाग गया, बचा कितना? 19 में से 10 माइनस किया तो 9, बटे में किससे भाग दिया था? 10 से। तो इस तरह से अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? जो भी दिक्कत जाए पूछते जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है कि अपन ने सिंपल क्वेश्चन पूछा तो सामने वाला क्या सोचेगा, ऐसा नहीं सोचना है आपको। ठीक है ना, आप तो जो भी समझ में नहीं आ रहा पूछते जाओ, ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाओ भाई। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो भाई, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताते जाओ। एक सही 3/5, एक सही 2/7 और एक सही 1/4, इसको जोड़ना है। किसी का नहीं है भाई, किसी का नहीं है, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? इतना टाइम लगाओगे आप लोग? देखो यहां पर कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जो भी कॉपी पेन लेकर नहीं बैठा भाई उसके साथ गलत होने वाला है यार, है ना? याद रखो, कॉपी पेन लेकर बैठो, जैसे ही क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करके देखा करो। देखो यहाँ पर अब इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम आप लोग लगा रहे हैं। 3 सही 100, आयु से बोल रहे हैं 3 सही 100, ये क्या है? 3 सही 159/140, ऐसा कुछ ऑप्शन में ही नहीं है, ऐसा कुछ ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या बताओगे आप? मयंक साहू भी यही बोल रहे हैं, पूजा चौहान भी बोल रहे हैं कि 159/140। हाँ, आपका भी यही आ रहा होगा, 3 सही 159/140, ये ऑप्शन में ही नहीं है। इस तरह का आपने जो आंसर निकाला है ना, ये ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, इस तरह का ऑप्शन ही नहीं देगा वो। अब देखो कैसे करोगे आप सॉल्व। सही किया है आपने, सही किया है, इसको बिल्कुल सही कैसे करेंगे आप यहां ध्यान से देखो। एक
एक एक 3 लिख दूं डायरेक्ट, ठीक है, आप बोलोगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/7, 2/7, फिर 1/4, 1/4, ठीक है। इसका एलसीएम लो जल्दी से, एलसीएम लोगे तो आपने ले लिया होगा 140, 140, ठीक है। एलसीएम लेना मैं बताऊंगा आपको। 5 से 140 में कितने बार भाग जाएगा? 28 बार। 28 का 3 में इंटू करेंगे तो 84, 84। 7 से 20 बार भाग जाएगा, 20 का 2 में इंटू करेंगे 40। 4 से 35 बार भाग जाएगा, 35 का 1 में इंटू करेंगे तो 35, ठीक है। फिर आपने क्या किया होगा? इन सबको जोड़ दिया होगा। इन सबको जोड़ने के बाद आया होगा 159/140। तो आपने आंसर क्या दे दिया? आपने आंसर दे दिया 3 सही 159/140, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या लगाओगे आप आंसर? आपने सॉल्व तो सही किया है, लेकिन लगाओगे क्या आप आंसर? देखो, इसको और सरल कर सकते हैं। पहले कुछ बात जानो, जैसे अपन एक सही 1/2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? डेढ़, 1.5, डेढ़, ठीक है ना, एक और आधा। जब भी आप इस तरह की संख्याएं लिखते हो, जैसे 3.5 लिखना है, 3 सही 1/2 लिख दिया, 3 और आधा 3.5, ठीक है। जैसे सही बटे वाली संख्या होती है ना, इनके बीच में याद रखना प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन होता है। 3 सही 1/2 है तो इनके बीच में भी किसका साइन होगा? प्लस का साइन होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? पिछले क्वेश्चन का आंसर आया था 7 सही 19 बटा जो भी है, क्या 60 था, है ना। तो इनके बीच में भी किसका साइन होगा? प्लस का, है ना। मतलब 7 और कितना भाग? 19/60 भाग, ये मतलब होता है इसका। चलो, अब इसको भूल जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब ये आंसर नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? देखो, जब भी तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 + 159/140, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से, मैंने अभी बताया आपको। अब देखो, ये जो बटे वाली जो संख्या है ना, ये पूरी तरह से सरल नहीं है ना। आपने जब भी बटे वाली संख्या देखी होंगी, जैसे 1/2, तो ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है, ठीक है। पूर्णतः आपको विभाजित करना पड़ता है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। 19/60 है तो ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, ठीक है ना। तो आप इसको पूरी तरह से सरल करो। ये ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इसको और कट रहा है तो काटो। एक भी बार भाग जा रहा है तो पूरी तरह से काट दिया करो, भाग दे दिया करो। 140 से इसमें कितने बार भाग जा रहा है? एक बार भाग जा रहा है, ठीक है। तो अब 159 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आप बोलोगे 19 बचेगा भाई साहब, और नीचे 140 बचेगा। अब आप बोलोगे कि भाई ये जो सही बटे वाली संख्या है, इनके बीच में तो प्लस का साइन हुआ। हाँ हुआ भाई। तो आप लिखोगे 3 + 1 + 19/140, ठीक है। अब आप लिखोगे 3 और 1 4, ठीक है, प्लस 19/140, ठीक है। तो क्या हम इसको 4 सही 19/140 नहीं लिख सकते? 4 सही 19/140 नहीं लिख सकते? यही आपको ऑप्शन में मिलेगा, यही आपको ऑप्शन में मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जो आंसर निकाला था ना यहाँ पर, इसको पूरी तरह से सरल कर दिया करो, इसको पूरी तरह से सरल कर दिया करो। इसको जब 140 से आप काटोगे एक बार, मतलब एक बार और भाग जा रहा है, तो 3 में 1 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 4। एक बार भाग जाएगा तो 3 में 1 जोड़ दोगे 4, बचेगा क्या? 19, और बटे में 140। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई, जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ भाई, कोई भी दिक्कत हो तो बोल दो जल्दी। नहीं? आगे बढ़ जाए फिर? बोलो भाई जल्दी से, सभी का मैसेज नहीं आ रहा है, कुछ लोग ही बस रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। अगला क्वेश्चन है अपना, 1 सही 1/2
11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2, 1111 सही 1/2। सॉल्व करें भाई। पंकज सिंह क्या हो गया भाई? अरे सॉरी, क्या किस लिए सॉरी भाई? टाइपिंग मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो देखो यहां पर इस क्वेश्चन को आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ आप, तो जल्दी से, जल्दी से ले आंसर। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे भाई, है ना? ज्यादा समय नहीं है, इतना समय एग्जाम में नहीं मिलता है। जैसा जैसा बताया गया है वैसा वैसा सॉल्व करते जाओ। अभी तो ये शुरुआत है भाई, शुरुआत है अभी। आयुषी का आंसर आ गया है 1 2 3 4, ओके, +1/2। चलो चलो देखते हैं, देखते हैं। मयंक साहू ने भी आंसर दे दिया है, मयंक साहू ने भी आंसर दे दिया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी करिए यार। मयंक साहू दो दो आंसर क्यों दे रहे हो आप? कोई एक आंसर दो यार। कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही वो पूछो, कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही वो पूछो। ओके, मयंक साहू ने फिर से आंसर चेंज कर लिया है। चलो देखो भाई यहां पर 1 11 111 और 1111, इन चारों को जोड़ देंगे तो मेरे हिसाब से बनेगा 1 2 3 4। बोलो हाँ। अगले ब्रैकेट में आप जोड़ोगे 1/2 +1/2 +1/2 +1/2। ठीक है, अब जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब इनको अगर जोड़ना है तो जल्दी से जोड़ा करो। कैसे जल्दी से जोड़े बोलोगे? कि अगर नीचे हर बराबर हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम वही संख्या आएगी। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 ही आएगा। और अगर डिनोमिनेटर सेम है, नीचे तो एलसीएम वही आएगा, तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दिया करो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 और 1 2 3 4, 1 को 4 बार जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा ना। ठीक है, अब आप बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा साइन होता है? प्लस का साइन होता है। ठीक है ना, अभी बता चुका हूं मैं। 2 से ये कट रहा है कितने बार? 2 बार। तो 1234 में +2 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? आपका आंसर आ जाएगा 1236। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी ने सही आंसर नहीं दिया, किसी ने सही आंसर नहीं दिया। आयुषी अभी भी गलत बोल रहे हो आप, 1237 बोल रहे हो आप। 1236 आंसर आएगा इसका। ओके, समझ में आई बात कि नहीं? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, ठीक है? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो अगले क्वेश्चन पर, अगले स्क्रीन पर मिलेगा आपको। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है 999 1/7 +999 2/7 +999 3/7 +999 4/7 +999 5/7 +999 6/7।
इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ। देखो, अगर बेसिक से पढ़ना है, आपको बेसिक क्लियर करना है, तो ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो भी पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़ते जाओ, आके आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। और मैं आपके इसको प्रैक्टिस शीट दे दूंगा बहुत अच्छी, है ना, तो उससे प्रैक्टिस करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टीम काम कर रही है, ठीक है। टाइप करने में थोड़ा समय लगता है, क्वेश्चन इकट्ठा करने में, टाइप करने में, है ना। तो आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस शीट, उससे प्रैक्टिस करना बढ़िया तरीके से आप। चलो इसको सॉल्व करके बताओ, पहले जल्दी से सॉल्व करो यार, है ना। पहले मैं आपको देख लूं कि आपको कितना समझ में आया नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताइए। आयुषी का आंसर आ गया है, मयंक साहू का आंसर आ गया है, ठीक है। दोनों अलग अलग आंसर दे रहे हो यार, आंसर अलग अलग क्यों दे रहे हो आप लोग। देखो यहाँ पर आपको आगे वाली संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। अगर जो कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन मत लेना। अगर आप सोच रहे हो कि 999 कॉमन लेना, तो नौ कॉमन लेना मैंने नहीं बताया आपको। मैंने बोला है आगे वाली संख्याओं को जोड़ दो या घटा दो, बीच में प्लस का साइन है तो जोड़ना पड़ेगा। अब 999 को 6 बार जोड़ोगे आप तो आएगा आपके पास 5994, ठीक है। इसके बाद 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये बचा आपके पास। इसके बाद इसका एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर नीचे 7 7 7 7 7 है तो एलसीएम 7 ही आएगा, ठीक है। ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो। जब एलसीएम जो नीचे सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दिया करो। 1 और 2 3, 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, ठीक है 21, ओके। 7 से काटेंगे कितने बार, 3 बार। और इन दोनों के बीच में किसका साइन होता है, प्लस का। तो 5994 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5997। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई इसमें, बोलो जल्दी से। कोई दिक्कत। अजय शर्मा 5997, ठीक है। तो मान लो मैं बनने लगे हैं आप लोगों से। पूजा का क्यों गलत आ रहा है, पूजा, पूजा चौहान, आपका क्यों गलत आ रहा है, 6015 आ रहा है आपका। विनय वृथरिया बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा सर इसमें ऐड करने में। अरे नहीं लगेगा भाई, टाइम क्यों लगेगा। देखो 999 को 6 बार जोड़ना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 को 6 बार जोड़ो, 10 को 6 बार जोड़ो, तो आप इस तरह से जोड़ोगे क्या, 10 को 6 बार इस तरह से जोड़ोगे क्या 60, आप जोड़ोगे। लेकिन मैं नहीं जोड़ूंगा, मैं नहीं जोड़ूंगा। क्यों नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है किसी भी संख्या को 6 बार जोड़ो या फिर उसमें 6 बार इंटू करो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 20 को 9 बार जोड़ो, 20 को 9 बार जोड़ो, तो 20 को 9 बार नहीं जोड़ूंगा, 20 में 9 का इंटू कर दूंगा मैं। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 180। समझ में आई बात। तो अगर 999 को 6 बार जोड़ना है, 999 को 6 बार जोड़ना है, तो 999 में 6 का इंटू कर दो आप, ठीक है। तो 6 का इंटू करने की बहुत सारी मेथड है। अब आप 6 का एक एक करके इंटू करते जाओ कि भाई 6 का 9 में इंटू किया 54, बचेगा 5, ठीक है। 6 का 9 में इंटू किया 54, 54 और 5 59, बचेगा फिर 5।
6 का 9 में इंटू किया 54 और 5 59, फिर 59 लिख दिया। ठीक है, ऐसे भी इंटू कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका ये है कि भाई 999 को आप मान लो 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 ऐसा मान लो आप। कुछ चीजें देखो मन से करना पड़ता है, कुछ चीजें मन में रखना पड़ता है, हर चीज लिखना नहीं पड़ता। हर चीज लिखोगे ना तो टाइम तो लगेगा, दिमाग का यूज करो ज्यादातर। अब 999 को आप लिखोगे मन में 1000 माइनस 1, अब 6 का इंटू दोनों में होता है, 6 का इंटू इसमें करोगे तो कितना आएगा, अरे मन में करो भाई 1000 आएगा, और 6 का इंटू 1 में करेंगे तो 6 आएगा। अब आप बोलो कि 1000 में से 6 माइनस करेंगे तो 5954 ही तो होगा कि नहीं होगा, 5954 होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में। देखो और चीजें समझाता हूं मैं आपको। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई 6 का इंटू 999, सॉरी 6 का इंटू 99 में करो, 6 का इंटू 99 में करो, तो आप ऐसा करोगे कि 6 का 9 में इंटू करोगे जो बचेगा, फिर 6 का 9 में इंटू करोगे भेजोगे, नहीं करेंगे भाई ऐसा। 6 का इंटू 999 को आप मानो 100 माइनस 1, 100 और 1 में 6 का इंटू करना आसान रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप 6 का 100 में इंटू करोगे 600, और 6 का 1 में इंटू करोगे तो 6, 600 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 654 होगा कि नहीं होगा। बात आई समझ में। पूजा बोल रहे हैं सर एलसीएम में गलती हो गई थी। ओके ओके, कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं होना चाहिए ना। चलो देखो, और देखो यार, और देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 9 का 103 में इंटू करो, 9 का 103 में इंटू करो, अभी तो समझाने के लिए छोटी संख्या ले रहा हूं मैं ना। देखो अब इसको आप क्या लिखोगे, मैं मन में ही कर सकता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 927। कैसे, इसको आप तोड़ के, मन में तोड़ो, लिख के नहीं तोड़ना है, आप इसको तोड़ के लिख सकते हो 100 धन 3, 100 धन 3। देखो आजकल क्वेश्चन में ये इसी तरह की संख्याएं आती हैं आपको, ठीक है, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, वो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं देंगे। किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी होती हैं, जैसे आपको 25 में से एक आध क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन देती है, हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं देती है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से करना पड़ता है आपको सॉल्व, कॉन्सेप्चुअल डेटा देते हैं ये। यहाँ पर 103 को लिखोगे आप 100 प्लस 3, तो 9 का 100 में इंटू करेंगे तो 900, और 900 का 3 में इंटू करेंगे तो 27, तो 900 और 27 कितना होता है, 927 ही तो होता है। नहीं समझ में आ रही बात, ठीक है। और देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 13 का 105 में इंटू करो, 13 का 105 में इंटू करो, तो आप इसको क्या मान लोगे, 100 के पास वाली संख्या है ना भाई, बहुत सरल है यार, 100 धन 5 मान लो यार इसको। अगर 13 का 100 में मन से करो, लिखना नहीं है हर चीज, इसको आप 100 प्लस 5 मानोगे, तो पहले 13 का 100 में इंटू करोगे, फिर 13 का 5 में इंटू करोगे, ठीक, ये चीज मन में होना चाहिए। तो 100 का 13 में इंटू करोगे तो 1300, और 100 का 5 में इंटू करोगे तो 65। तो 1300 और 65 अलग अलग लिखने की जरूरत है क्या, 1365 आंसर नहीं दोगे क्या। समझ में आ रही बात, बोलो भाई जल्दी से, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करो। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 25 का 26 में इंटू करो यार, 25 का 26 में इंटू करो, 25 का 26 में इंटू कर दो, तो ये भी बहुत सरल है। अब आप लोग क्या करोगे, कल मैंने होमवर्क दिया था आपको, कल मैंने बोला था आपको 30 तक टेबल याद कर लो, उसके बाद 30 तक स्क्वायर याद कर लो, और 20 तक क्यूब याद कर लो। ये चीज सबसे पहले कर लो यार। क्या दिया था मैंने, फिर से याद दिला देता हूँ। 30 तक टेबल, 30 तक टेबल याद कर लो, ठीक है, 30 तक स्क्वायर याद कर लो, और 20 तक क्यूब याद कर लो। बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे। अगर मेरी बात इग्नोर करोगे ना, तो आप फिर 4 महीने बाद बोलोगे कि यार क्या है ये, जो मैं बोल रहा हूं वो करते जाओ यार, है ना, तब जाके मैथ्स अच्छा होगा आपका। टेबल्स, चलो 25 का 26 में इंटू करना है, तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग से खेलना है आपको। आप इसको लिख सकते हो 25 धन 26, ये 25 धन, सॉरी 25 धन 1, 26 को लिख सकते हो 25 धन 1, या फिर इसको लिख सकते हो 26 माइनस 1, ठीक है ना।
मैं इस तरह से करूंगा। अब 25 का दोनों में इंटू होगा, 25 का 25 में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 625, और 25 का 1 में इंटू होगा तो 25, 625 और 25 कितना होता है 650 होता है कि नहीं होता है। 25 का 25 में इंटू करेंगे तो 625, और 25 का 1 में इंटू करेंगे तो 25, आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इन चीजों की आप प्रैक्टिस करो, इन चीजों की प्रैक्टिस करो, तब जाके मैथ्स अच्छा होगा, आप स्पीड से कर पाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पर और देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं 24 का 26 में इंटू कर दो, 24 का 26 में इंटू कर दो, ठीक है, 24 का 26 में इंटू कर दो, क्या करोगे, या तो आप 26 को 24 माइनस 24 धन 2 लिख दो, 26 को 24 धन 2 लिख दो, या फिर इसको 26 माइनस 2 लिख दो, आपकी मर्जी। 24 का वर्ग क्या होता है, 24 का 24 में इंटू करने पर क्या आता है 576 आता है कि नहीं आता, और 24 का 2 में इंटू करने पर 48 आता है। इन दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग से खेला करो यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। क्लास का टाइम हो गया है क्या। हाँ भैया, क्लास का टाइम हो गया है और हमें स्टार्ट करना है बोर्ड मास। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास का रूल सीखेंगे कल अपन। आज क्लास एंड करने का समय हो चुका है, कल अपन करेक्ट 8 बजे आएंगे। ठीक है, कल से अपन करेक्ट 8 बजे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल से अपन बोर्ड मास पढ़ेंगे। अभी तक की क्लास में कोई डाउट है क्या आपको, अभी तक की क्लास में कोई भी डाउट हो तो बोलो जल्दी से। अभी तक की क्लास में कोई भी डाउट हो तो बोलो जल्दी से भाई। नहीं है ना, चलो, तो कल की क्लास में अपन बोर्ड मास पढ़ेंगे। कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कल। ठीक है, आज की क्लास को अपन विराम देते हैं, कल मिलते हैं। चांदनी बोल रहे हैं सर बुक, आप अभी मयंक साहू बोल रहे हैं नो सर। आयुषी गांधी बोल रहे हैं हिंदी का टीचर कोई सजेस्ट करिए, हिंदी ओके। मिस्टर पंकज सिंह बोल रहे हैं नो सर गुड नाइट सर, ओके ओके। हाँ आयुषी, मैं हिंदी का टीचर सजेस्ट करूंगा आपको, मैं करूंगा, आपको हिंदी का टीचर बता दूंगा। और चांदनी बोल रहे हैं बुक, तो अभी आप क्या करो, शारदा पब्लिकेशन ले लो, शारदा, शारदा पब्लिकेशन, शारदा पब्लिकेशन, या फिर एच डी यादव से के नाम से भी जाना जाता है इसको, एच डी यादव मैथ्स बुक। ओके, तो ये बुक ले सकते हो आप, बढ़िया बुक है, बहुत अच्छी बुक है ना। और टाइप वाइज डेटा दिया रहता है, आपको समझ में भी आएगा। बाकी मेथड मेरी रहेंगी, क्वेश्चन उनके रहेंगे। ओके, आपको बुक की मेथड पे नहीं जाना, बुक की मेथड पे जाओगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा भाई। ओके, तो मेथड मेरी, क्वेश्चन इनके। और बाकी मैं आपको प्रैक्टिस सीट भी दूंगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीट दूंगा, बस थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है। सर पंचायती राज के लिए, मयंक साहू बोल रहे हैं पंचायती राज के लिए हिंदी पचौरी सर, ओके। आई हैव शारदा पब्लिकेशन, आयुषी बिल्कुल सही है, शारदा पब्लिकेशन सही है, कल ही लिया सर शारदा पब्लिकेशन, बढ़िया है भाई, बढ़िया है भाई, शारदा पब्लिकेशन ले लो, बढ़िया है। मयंक साहू बोल रहे हैं आर एस अग्रवाल है सर मेरे पास। हाँ मयंक, आर एस अग्रवाल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग है, आपका मैथ्स वीक है, तो आपको आर एस अग्रवाल पर ना जाकर आपको शारदा पब्लिकेशन पर जाना चाहिए। इसमें क्या है, आप सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करोगे ना तो आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो आप मैथ से दूर नहीं भागोगे, आपको इंटरेस्ट आएगा तो और जाने की इच्छा आ जाएगी आपको मैथ्स में, है ना। तो मजा आएगा, मजा आना चाहिए किसी भी चीज में। आप आर एस अग्रवाल उठाओगे तो फिर आपको मजा नहीं आएगा मैथ्स पढ़ने में।
ठीक है, अगर ले ली है तो कर सकते हैं। अजय बोल रहे हैं कि सर लेना जरूरी है क्या बुक? हाँ यार, प्रैक्टिस करना पड़ेगा अजय। बुक नहीं लोगे तो कैसे प्रैक्टिस होगी आपकी, है ना। बुक तो जरूरी है, आप शारदा पब्लिकेशन ले लो मार्केट से, ऑफलाइन बुक लेना जरूरी है आपको, तभी आपका मैथ्स अच्छा होगा। ठीक है, बाकी बातें कल करते हैं। गुड नाइट सभी को, बाय बाय। कल मिलते हैं 8 बजे।